हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। हमने कल डिस्कस किया था कि फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने बोला था कि मैम जो आपके में क्वेश्चन आए थे वैसे क्वेश्चंस करवा देना, तो मैं वैसे ही 10 क्वेश्चन आज लेके आई हूँ। 10 क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि एक साथ सारा करने से क्या है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे, 10 हम कल करेंगे, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन मेरे में आए थे बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैंने ढूंढ के आपके लिए लिखे हैं और कैसे करना है वो आप लोगों को समझना है क्योंकि डिट्टो यही आपके में आएंगे, ठीक है। तो आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और कल हम फिर से 10 क्वेश्चन आगे के करेंगे। फिर टोटल हमारे जो मेरे में आए थे पीआरटी 2026 जो मेरा 18 तारीख को पेपर था उसके अंदर जो एग्जैक्ट बिल्कुल यही टाइप्स मैं आपको बता रही थी। कल जैसे हमने लाइव में डिस्कशन किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ रहा था, मैंने आपको ये भी बताया था किस किस टाइप का आ रहा था। फिर मैंने आपसे पूछा कि अगर उस टाइप के आप चाहते हो तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लेके आई हूँ कि इस टाइप के आए थे ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए और पता चले कि करना कैसे है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मेरा पेपर खुलते के साथ सबसे पहले HCF LCM का ही क्वेश्चन वैसे भी मेरा यही आया था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने डिजिट बदल लिया बट है डिटो बिल्कुल ऐसा ही आया था मेरे में, ठीक है। जिसके अंदर क्या था, इफ द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 2:9 एंड देयर HCF इज 22 देन फाइंड द LCM। हमें 2 नंबर का रेशो दे रखा था, मेरे पेपर में बिल्कुल डिट्टो यही आया था कि 2 नंबर का रेशो दे रखा है, HCF दे रखा है और आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन इसका, तो देखो 2 रेशो दे रखा है 9, ठीक है, और HCF क्या दे रखा है 22 और ये हमारा LCM होता है, ठीक है। और जब भी हमें HCF निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और LCM निकालना होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ये तो आपको पता भी होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमारा क्या है, HCF दे रखा है हमें कितना 22, हमें निकालना क्या है LCM। तो हमारा 22 को अगर हम, इसका मतलब हमें डिवाइड देखना है और 2 को अगर हम करेंगे तो 2 × 11, इसको सिंप्लीफाई करा तो वो जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, LCM जो हमें दे रखा है वो ऐसी डिजिट होनी चाहिए जो 2 से और 11 दोनों से भाग होए, ठीक है। कोई ऐसे डिजिट देखनी है। अब ये पहले हम देखो 2 से, तो देखो भाई 2 से तो ये भी होएगा, ये भी होएगा, ये भी होएगा और ये भी होएगा। तो हमें ऐसा कौन सा देखना है जो 11 से डिवाइड हो, ठीक है। इस तरीके से अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट की डिजिट को ऐड करने के बाद अगर 2 को आप माइनस करोगे तो आपका जो डिजिट है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब 4 और 6 10 और 10 में से 2 गए 8, क्या ये 11 से होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 6 और 3 9, 9 में से 9 गए 0, ये हो सकता है। 4 और 4 8, 8 में से 1 गया 7, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 और 4 8, 8, तो यहाँ पर हमारा 8, 8 भी नहीं होता है। तो क्या है, डायरेक्ट दिख रहा है 11 से ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है 3 6 9। इस तरीके से हम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डायरेक्ट जो उसमें अगर हमें HCF निकालने को दे, LCM दे रखा तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर HCF निकल जाएगा इजीली। और जब HCF दे रखा होता तो हमें डिवाइड करना होता है इजीली। जो भी HCF होता है ये देख लो कौन सा ऑप्शन है जो इस HCF से डिवाइड होता है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया था, बिल्कुल सेम डिट्टो यही मैं आपको कल लाइव में भी बता रही थी कि देखो द एवरेज वेट ऑफ मंदर, केतन और तुषार, 3 बच्चे हैं ये, मंदर, केतन और तुषार, इनका एवरेज कितना है 46 है। अब देखो हम इनके फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं समझने के लिए। मंदर, केतन और तुषार है, इनका क्या है HCF 46 दे रखा है, इसका सॉरी एवरेज क्या है 46 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है हमें, अब एवरेज है कितने जनों का है, 3 जनों का, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा हमारा 138, ठीक है। तो M + K + T का जो एवरेज है वो 138 है। और हमें क्या गिवन है आगे, इफ द एवरेज वेट ऑफ मंदर और केतन इज 41। अगर हमें M + K का 41 दे रखा है तो ये कितने जनों का, 2 जनों का है, तो ये कितना आ जाएगा 82 है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई हमारी 82 + T और ये हो जाएगा 138, ठीक है। अब हमारी T की वैल्यू आ जाएगी 138 में से अगर हमारे 82 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 56, तो हमारा 56 आ गया आंसर। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। तो एवरेज का जो पहला टाइप था ना मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट ये आया था कि 3 दोस्त है, 2 दे रखे, तीसरा निकालना है, सिंपल है। HCF LCM में बिल्कुल ये आया था, 2 डिजिट का रेशो दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM निकालो, जैसे मैं बार बार बता रही थी आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिर से क्या है, बिल्कुल डिट्टो 2 मैंने आपको बताए थे
इसी तरीके का डिट्टो मेरे में आया था, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का बिल्कुल डिट्टो यही आया था कि एक पर्सन है वो ए से बी पे जा रहा है, स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर, और वापस आ रहा है बी से ए पर, तो स्पीड कितनी है वो 18 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालो। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, इस तरीके से। तो 2 इंटू 9 इंटू 18 अपॉन में 19 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 27। तो ये हो जाएगा कटने पे, तो 6 टू जा 12, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सी। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से एक पर्सन है ए से बी पे जा रहा है 9 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटे की स्पीड से, वापस आ रहा है बी से ए पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे के। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, ये रिमेंबर होना चाहिए आपको, और बिल्कुल वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आया था स्पीड और टाइम का क्वेश्चन। अगला हमारा एवरेज का क्वेश्चन आया था हमारा, बिल्कुल जो मैं आपको बता रही थी कि एवरेज के मेरे 2 टाइप आए थे और उन 2 में से एक हम ऊपर कर चुके हैं, एक हमारा ये है। तो क्या है एवरेज ऑफ, मैं आपको बता भी दी थी कल लाइव में कि ऐसा आया था डायरेक्ट कि इतने का इतना एवरेज है, इतना बढ़ा दिया जाए तो क्या है। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हमें बता रखा है 13 का एवरेज क्या है 7 है, और अगर इन्होंने बोला इफ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 9 तो नया एवरेज क्या होगा। डायरेक्ट हमें 7 पता है एवरेज है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा हो जाएगा 63। इसका डायरेक्ट आंसर कुछ भी नहीं है। यहाँ बढ़ाने को बोला जाए, प्लस करने को बोला जाए तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करने को बोला गया तो मल्टीप्लाई कर दो इस एवरेज के साथ। ये मैंने आप लोगों को लाइव में भी बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आए थे। तो एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे जो मैं बता दिया, एक मैंने आपको स्पीड एवरेज स्पीड का बता दिया, एक मैंने एलसीएम एचसीएफ का बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आगे करते हैं हम, देखिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम 5th क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए इन एन यहां पर आएगा ऑफर, इन एन ऑफर सीजन sale of woolen garments, a store announced 2 successive discount of 15% और 20% on MRP। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा है कि ऑफर चल रहा था कोई सीजन का कि वुलन गारमेंट्स है ना, वो डिस्काउंट पे बेच दिए उन्होंने। पहला डिस्काउंट 15% का किया और दूसरा परसेंट 20% का। बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को बता रही थी ना, तो मैंने ढूंढा तो इसी टाइप का ये मिला मेरे को। तो ये समझने के लिए बस हम मान लेते हैं कुछ भी चीज़ है, शुरुआत में आप मानो 100 रुपये की चीज़ है, उस पर पहले उन्होंने 15% का वो दे दिया डिस्काउंट 85, फिर उस 85 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो जाएगा 68। ठीक है 68, ये हमारा सिंपल है। इसके बाद क्या है, हिमेश ने परचेज किया वुलन जैकेट, कितने एमआरपी पे 6900, मतलब 6900 रुपये का उसने एमआरपी पे खरीदा। तो उसने ना पैसा उसको देना पड़ा, कितने रुपए का लिया उसने। तो यहाँ पर हमें 69 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 68 को 69 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4692। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। बिल्कुल सिंपल है, 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, कोई चीज़ है उस पर 15% पहले डिस्काउंट फिर 20%, पहले 15% करोगे तो 85 आ जाएगा, 85 का आप 1/5 करोगे इंटू, तो हमारे 68 इसका बन के आएगा। ठीक है, और इसने क्या है 6900 में खरीदा है, तो यहाँ पर कितने का उसने पैसे दिए होंगे अगर इतना डिस्काउंट के बाद। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4692, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं लगना, अगर आपको पता है किस तरीके से करना है तो बिल्कुल इजी है। आगे बढ़े, देखिए इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जिसके अंदर क्या बता रखा है, ये आया था कल मैं आपको लाइव में बता रही थी कि शायद ये बनाना था या क्या था मेरे पे, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को बार बार बता रही थी। तो यहाँ पे मैंने एप्पल में एग्जाम्पल लिया है, ये मेरे को यही मिला था, बिल्कुल डिट्टो उसी टाइप का मेरे में आया था। तो शुरुआत करते हैं, देखिए क्या बोला गया है, 100 एप्पल वर ब्रॉट एट 1200 रुपये पर 100। ठीक है, 100 एप्पल कितने रुपए की खरीदी उसने, 1200 रुपये की। ठीक है, 100 एप्पल उसने कितने की खरीदी, 1200 रुपये की, एंड सोल्ड एट प्रॉफिट, इतने रुपए के प्रॉफिट पे उसने बेच दी। अगर हम इसको इतने रुपए के प्रॉफिट पे उसने बेच दी तो ये कितना हो गया, तो उसने 100 एप्पल को इतने रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो 100 एप्पल है जो इतने रुपए की है, तो एक एप्पल कितने की होगी, तो ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा हमारा 22 रुपये 75 पैसे रुपए की होगी है।
ठीक है, ये हमें एक एप्पल की मूल्य पता चली है। अब इन्होंने कहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ एप्पल, मतलब 12 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 एप्पल का कितना रुपए हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 273.00, तो ये हट जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। हो गया 6th क्वेश्चन। इसी के बाद हम 7th क्वेश्चन करते हैं जो कि इस टाइप से है। देखिए, अ पर्सन सेव 25% ऑफ हिज मंथली इनकम, एक जो आदमी है वो 25% अपनी इनकम का सेव करता है। ठीक है, देखिए कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो इसी टाइप से आया था। इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी टोटल इनकम होगी, कुछ एक्सपेंडिचर होगा खर्चा, और फिर कुछ उसने बचत की होगी, तो ये रेशो इस तरीके से होता है। अब हमने यहाँ पे मान लिया उसकी इनकम है 100 रुपये, हमें बता रखा है 25% उसने अपनी इनकम का सेव किया है, 25% उसने सेव किया है, तो 75% उसने क्या है खर्च किया होगा, इसका मतलब है ना। क्लियर है। अब इसके बाद बोला है कि ही सेव 30%, यहाँ पे है इफ हिज मंथली इनकम इज इंक्रीजेज बाय 30%, कितनी है 100 रुपये हमारे अकॉर्डिंग, 30% और बढ़ जाएगी तो 130 की हो जाएगी इसकी इनकम। ठीक है, जिससे क्या है इसका जो सेव है वो भी 30% मोर बढ़ गया है, जो 25% था वो भी क्या है इसका 30% निकाल 2.5 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल 5 टू 5, तो ये 15 और ये 7.5 करोगे आप तो बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 32.5। ठीक है, अब हमारा क्या है, इन्होंने बोला है, देखो अब हमारा टोटल इनकम कितनी थी 130, सेविंग कितनी करी है 32.5, तो हमारा कितनी खर्चा कितना क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 97.5। क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि परसेंट इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, कितना परसेंट उसके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है। पहले एक्सपेंडिचर कितना था 75, अब एक्सपेंडिचर कितना है 97.5, तो कितने डिफरेंस हो गया है ये हमारा, तो ये हमारा हो गया 22.5 का, कितने पे हुआ है 75 पे हुआ है, और परसेंट निकलना है तो इंटू 100, इसको हटाओगे 0, 0 से 0 काटोगे तो कट कटा के ये हमारा आ जाएगा 30% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप करके देख लेना, 30% यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोला है फिर से देख लो, एक पर्सन है उसकी जो सेविंग है, कितनी भी आप मान सकते हो, कितनी भी उसकी सैलरी है, हमने यहाँ 100 मान लिया, उसने 25% सेव किया तो 75 उसने खर्च कर दिया होगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि बाद में क्या होगा उसकी इनकम 30% बढ़ेगी, 130 होगी, और जो सेविंग है वो भी 30% बढ़ेगी, जो बढ़ के 32.5 होगी। ठीक है, तो ये बोला है कि इसके एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो पहले 75 था, अब इनका डिफरेंस 97.5 है, दोनों का डिफरेंस 22.5 आ गया, कितने पे 75 पे, और परसेंट निकाला तो इंटू 100, 30% इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप वहां पे करके आना, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आपके में भी आया मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो ये हमारा आया था सिंपल इंटरेस्ट का। देखो मेरे को बीच बीच में जो जहां मिले ना मैंने उसको मिक्स करके लिख लिया, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैंने टॉपिक वाइज लिखा, तो आगे पीछे एवरेज के भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो याद आया मैंने सारे लिख लिए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल ही क्वेश्चन आया था हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे में नहीं आया, आपके में आ सकता है, हो सके तो एक बार उसको देख लेना, वरना सिंपल इंटरेस्ट जो आया था मेरे में वो इस टाइप का था बिल्कुल। व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 3000 रुपए, कितने पे 4% पे, कितने टाइम के लिए 3% के लिए, 3 साल के लिए। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हमारा जो PRT अपन में 100 होता है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, सिंपल 3000 रुपए है 4% पे 3 साल के लिए, तो ये हमारा डायरेक्ट होगा, तो ये हमारा हो गया 360 रुपए। क्लियर है, बिल्कुल ये हमारा सिंपल डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करो 360 आ जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप का मेरे में आया था। अब आपके में किस टाइप का आएगा पता नहीं, लेकिन इस टाइप वालों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चले जाओ, और कुछ भी नहीं है। अब देखो हम 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन हमारा सबसे हार्ड लेवल का जो आया था, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आया था, लेकिन क्या है यहाँ पर मैंने जो डिजिट लिए ना वो थोड़ा नॉर्मल है, वहाँ पे थोड़ा जो आ रहा है वो पॉइंटों में आ रहा है, तो मेरे को एग्जैक्ट ऐसा मिला नहीं, इसलिए मैंने आपके बिल्कुल समझाने के लिए उसी के मिलता जुलता सा क्वेश्चन ढूंढ लिया है। इसी टाइप का मेरे में आया था। दोनों क्वेश्चन 9th और 10th जब अब हम कर रहे हैं ना, दोनों पार्टनरशिप के हैं और बहुत ज्यादा टाइम टेकन थे ये वहां पे, तो इसको मोस्ट ध्यान देकर जाना बिल्कुल। तो क्या बोला है एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। PQR 3 है लोग, स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस, इन्वेस्टिंग करते हैं। पहला जो है P वो 80,000 रुपए, Q
क्यू 60,000 रुपये, आर 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू करता है। जब भी आपको इस तरीके का दिखे तो आप इसको रेशो करो, पी क्यू आर, ये 3 है, इसने अब देखो यहां पर 80,000 है, आपको यहां पर क्या है 4 0 आप यहां काट दो, 4 0 आप यहां काट दो, 4 0 आप यहां काट दो, तो क्या रेशो आएगा, रेशो आएगा 8 रेशो 6 रेशो 10 रेशो, ठीक है, ये 10 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा इनका, इन्होंने इतने रेशो से अपना बिजनेस शुरू किया था। पी इन्वेस्ट करता है 12 महीने के लिए, पी जो है वो 8 है, वो इन्वेस्ट करता है 12 महीने के लिए। 6 जो है मतलब क्यू जो है वो इन्वेस्ट करता है 9 मंथ के लिए, 9 महीने के लिए, और जो 10 है आर है वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा रेशो निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54 और ये हो जाएगा 60। अगर आप इसको 60 से काटो, 6 से डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा हमारा 9 और ये आ जाएगा 16। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशो आ गया, ठीक है। 6 से भाग करके देखा हमने, डायरेक्ट रेशो निकाल दिया, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट का रेशो आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन समझ लो क्या है। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, अंत में साल के। उसमें से क्या है, आर को हैंडल करने के लिए, पूरा काम हैंडल करने के लिए बोनस के रूप में 10,000 रुपये एडवांस में दिए जाते हैं। इसके अंदर से प्रॉफिट में से 10,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये देख लो 1,50,000 हैं, इसमें से 10,000 तो वही ले जाता है हमारा आर, तो बचा क्या, 1,40,000 रुपये बचे। ये है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है ये हमारा, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा ना वो इसमें से होगा, क्योंकि 10,000 तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है और टोटल प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 का। अब इसके अंदर से हमारा क्या है, टोटल हमारा प्रॉफिट का रेशो हो गया, क्या है, प्रॉफिट का रेशो टोटल ये हो गया 35x, ठीक है। और ये कितना था, 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट। अगर x का करेंगे तो काट के आएगा ये 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 आ गया। अब इन्होंने बोला है आर का टोटल अमाउंट बताओ, आर कितना था, 10 है, 4,000 रुपये हमारा आया है और कितना प्रॉफिट था, 10%, तो 10 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 40,000 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है। अब ये गलती मत करना कि जाके आप ये ऑप्शन लगाओ, नहीं, अभी ये तो देखो कि इसको 10,000 रुपये भी तो एक्स्ट्रा दिए गए थे, तो उसको भी तो ऐड करो, तो ये टोटल उसका हो जाएगा 50,000 रुपये का उसको मुनाफा हुआ है। तो ये वाला हमारा आंसर होएगा, ना कि ये वाला। बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको ऐड ऑन करना भूल जाएंगे। डिट्टो यही क्वेश्चन आया था एक मेरे में, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फिर से बेशक समझ लो, पी क्यू आर 3 जने हैं, इन्होंने निवेश किए थे यहाँ पे 80,000, 60,000, 1 लाख रुपए। जब ऐसे पीछे 0 0 बराबर हो तो पहले ही काट दो तो इजी रहेगा, जिससे हमारा रेशो आ गया 8, 6 और 10। इसने निवेश किया 12 महीने के लिए, इसने निवेश किया 9 महीने के लिए, इसने निवेश किया 6 महीने के लिए। टोटल इनका प्रॉफिट का रेशो आ गया 16 रेशो 9 रेशो 10, ठीक है। एंड में ये साल का आ गया, तीनों का। साल के अंत में उन्हें 1,50,000 रुपए का मुनाफा हुआ था, जिसके अंदर से 10,000 रुपए सैलरी के तौर पे आर को दे दी गई थी, क्योंकि वो देख रेख करता था। बचा कितना, 1,40,000 रुपए। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट का बंटवारा होगा, ये चीज नहीं होगी। तो 1,40,000 टोटल रेशो कितना था, 35 आ गया था। 1,40,000 एक्स की वैल्यू निकालोगे 4,000। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द आर, आर के टोटल अमाउंट। तो आर कितना था, रेशो 10, तो 10 से करोगे तो 40,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर 10,000 रुपए उसको सैलरी एक्स्ट्रा दी जा रही थी, जिसके कारण ही 50,000 रुपए हो गया है। तो यहां पर 50,000 रुपए आंसर आएगा, ना कि 40,000 रुपए। इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, ये भी हमारा क्या है, पार्टनरशिप का ही है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारा क्या है, देखो क्या बोला गया है। ए और बी स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को। ए इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपए ज्यादा। देखो ए है एक हमारा है, बी है, ठीक है, और दोनों इन्वेस्ट करते हैं। जो ए है वो 5,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है बी के मुकाबले कैपिटल, ठीक है। अब ये देखो, मान लो ये x रुपए करता है, तो ये क्या है, x प्लस 5,000 रुपए ज्यादा करेगा। अब हमें ये तो पता चल गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है। ये हमारा क्या करता है, हमारा जो ए है वो हमारा 4 मंथ के लिए करता है, ठीक है, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, और जो हमारा बी है वो इन्वेस्ट करता है 5 महीने के लिए। क्लियर है, वो करता है 5 महीने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना जब,
एट द एंड ऑफ हिज बिजनेस द टोटल प्रॉफिट वॉज 55,000 रुपये। साल के अंत में टोटल प्रॉफिट जो होता है वो 55,000 रुपये होता है, और ए का जो शेयर है उसमें क्या है, उसको 5,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होता है बी के मुकाबले। तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है ए का। क्लियर है? बस सबसे पहले आप है ना क्या करना है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले हमें ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस के थ्रू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे? देखो, अब हमें बस इतना पता है, मान लो सिर्फ इतना दिमाग में लगा लो कि हमारा बी है एक्स निवेश करता है, ए जो है उससे 5,000 रुपये ज़्यादा करता है। इससे ज़्यादा कुछ मत देखो, 5,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ये जितने करता है उससे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा ज़्यादा ए। और हमें निकालना किसका, टोटल इन्वेस्ट ए का ही हमें निकालना है, मतलब हमें यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना है। तो अगर हम ऑप्शन लेके करें तो देखो बेसिकली हम कोई सा भी ऑप्शन लेके कर सकते हैं, लेकिन मान लो हम 15,000 को लेके करेंगे। अब हमें ये क्या दे रखा है, 15,000 दे रखा है हमें। देख समझना ध्यान से, अगर हमारे अकॉर्डिंग ए ने 15,000 रुपये लगाए हैं तो हमारा जो बी है वो उससे 5,000 रुपये ही तो कम कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं 10,000 रुपये। ये हमारे अकॉर्डिंग दिख गया बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, अब यहां पे ए ने 15,000 रुपये निवेश किए हैं, बी ने 10,000 रुपये निवेश किए हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका रेशो निकालेंगे, देखो हमने 15,000 रुपये ये कितने महीने के लिए किया था, इन्होंने 4 मंथ के लिए, ये कितने मंथ के लिए, ये 5 मंथ के लिए। क्लियर है? तो यहां पर कितना हो गया, 3 0 से पहले इसको काट दो, ईजी रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा, इसको भी काट दो, और 10, और ये भी कर दो, तो हमारा रेशो निकल के आएगा डायरेक्ट, ये निकल के आएगा 6:5 हमारा निकल के आया है। और ये रेशो किस चीज का है, तो ये रेशो हमारा है प्रॉफिट का रेशो है, इनका ये प्रॉफिट रेशो है। ठीक है, और अब हमारा देखो प्रॉफिट रेशो कितना है, टोटल 11x है, और हमें दे कितना रखा था टोटल, अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल 55,000 रुपये एंड में, साल के अंत में 55,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हमारे अकॉर्डिंग 11 का हुआ है, तो ये टोटल 55,000 के बराबर है, जिससे क्या है एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 5,000 रुपये। क्लियर है? 5,000 रुपये एक्स की वैल्यू। अब एक बात सुनो, हमें क्या है कि हमें पता है जो एक्स है उसने वाई से 5,000 रुपये ज्यादा लिए हैं। ठीक है, 5,000 रुपये ज्यादा निवेश किए हैं ए ने बी के मुकाबले, तो हमारा एक्स कितना निकल के आया 5,000, और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5,000 मोर। तो एक्स यहाँ पे 6 और y के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, जो किसके बराबर है 5,000 के बराबर। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन लिया है वो बिल्कुल करेक्ट लिया है। क्लियर है? फिर से एक बार बिल्कुल शांति से फिर से इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, ए और बी स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को। ए इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपये ज्यादा मोर देन बी, बी से 5,000 रुपये। अब बी चाहे एक्स कर रहा है तो जो ए है वो उससे 5,000 रुपये ज्यादा निवेश कर रहा है। ठीक है, जो हमारा मोर देन बी, जो ए है ना वो इन्वेस्ट करता है 4 महीने के लिए, और जो बी है ना वो इन्वेस्ट करता है 5 महीने के लिए। ठीक है, साल के अंत में एट द एंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, टोटल जो प्रॉफिट होता है ना वो 55,000 रुपये का होता है, और जो ए का शेयर है ना, मतलब जो एंड में जो प्रॉफिट का शेयर करेंगे, जो 55,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है उसका बंटवारा करेंगे ना, तो जो ए का निवेश है ना उसको 5,000 रुपये ज्यादा प्रॉफिट होता है बी के मुकाबले। ठीक है, बी से 5,000 रुपये ज्यादा प्रॉफिट होता है ए को। तो टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया था ए के द्वारा, तो ये हमें बताना है। हमें क्या बताना है, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया था, और हमें ऑप्शन दे रखे 14,000, 12,000, 13,000 और 15,000। ठीक है, ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट किसकी, ए की। मान लो 15,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे बिल्कुल शुरुआत में, 15,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे बिल्कुल शुरुआत में। तो जो बी है ऑब्वियस सी बात है उसने 5,000 रुपये कम किए थे, तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, इसने 15,000 रुपये, इसने 4 महीने के लिए किए थे, इसने 10,000 रुपये 5 महीने के लिए किए थे। अगर ये हमारे क्या प्रॉफिट का रेशो है, अगर रेशो निकालेंगे तो 6:5 आ गया, जो कि क्या है टोटल प्रॉफिट। और क्वेश्चन में बताया गया था उनको टोटल प्रॉफिट एंड में 55,000 रुपये हुआ था, तो ये प्रॉफिट का रेशो है 11x, जिससे हमारे क्या बराबर है, किसके बराबर, 55,000 के। एक्स की वैल्यू होगी 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आ गई एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो बराबर किसके है, 1 है, दोनों के बीच में डिफरेंस 1, और ये हमारा 5,000 के बराबर है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए को 5,000 रुपये ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन 15,000 लिया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको और भी करके देख सकते हो, लेकिन आप लेंथी टाइप से करोगे तो लेट हो सकते हो। फटाफट इसको पुट करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और एकदम से जल्दी जल्दी क्विक हो जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर करो, सबसे हार्ड क्वेश्चन यही थे। तो
हमारे ये 10 क्वेश्चन आज हमने किए हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से बिल्कुल समझेंगे उनको, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप से मेरे पेपर में आया था, बिल्कुल यही, और इसी तरीके से आपके पेपर में भी आएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, इसी टाइप के और क्वेश्चन खुद ढूंढ के भी करो, PYQ में ढूंढ के इसी टाइप के क्वेश्चन करो। बिल्कुल डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा और आपका इतना बेस्ट एग्जाम जाएगा ना कि आप आने के बाद मुझे रिव्यू जरूर देना और बिल्कुल ऑल द बेस्ट और अच्छे से मेहनत करते जाओ। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बहुत 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 यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ठीक है, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आपके प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। बाकी के क्वेश्चंस की वीडियो कल मिल जाएगी एंड आज रात को 9:30 बजे लाइव आना मत भूलना। पार्ट बी के टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल।